नाशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। दोस्तों, हनुमान चालीसा की ये चौपाई तो आपने जरूर सुनी होगी, जिसका अर्थ है कि जो हनुमान जी का निरंतर जाप करता है उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है और उसकी हर तरह की विपत्तियां दूर हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं हनुमान जी के एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां जाते ही लोगों की बीमारियां दूर हो जाती हैं। और यहाँ हनुमान जी सिर्फ एक भगवान के तौर पर नहीं बल्कि एक डॉक्टर के रूप में भी पूजे जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, हनुमान जी को यहाँ पर एक डॉक्टर के रूप में पूजा जाता है और भक्तगण उन्हें प्यार से डॉक्टर हनुमान जी महाराज पुकारा करते हैं। ये अद्भुत मंदिर है मध्य प्रदेश के भिंड जिले के दंद्रोआ धाम में। इस नाम के पीछे का सही मतलब दर्द हरुआ है, मतलब जो दर्द को हर ले, और यहीं से इस धाम का नाम पड़ा दंद्रोआ धाम। दोस्तों, कहते हैं जिस रोग की कोई दवा ना हो उसे भी हनुमान जी 4 से 5 मंगलवार में ही नष्ट कर देते हैं। और ये बात ऐसे ही नहीं कही जाती, इस धाम पर कई ऐसे प्रमाण भी मिले हैं जहां लोग रोते हुए आए और हंसते हुए गए। लोग दावा करते हैं कि यहाँ कोई पथरी और ट्यूमर जैसे रोग के साथ कई लोग आते हैं और आराम पाकर ही जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ आने भर से नहीं बल्कि दूर बैठकर भी लोग उनसे अपनी व्यथा सुनाते हैं और उन्हें लाभ भी मिलता है। बस स्वस्थ होने के बाद उन्हें यहाँ दर्शन करने के लिए आना पड़ता है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर हनुमान से। इसके लिए हमें 300 साल पीछे जाना होगा। आज जहां पर यह धाम स्थित है उस समय पेड़ पौधों से भरी एक सामान्य सी ये जगह थी। इन सभी पेड़ पौधों के बीच एक नीम का पेड़ खड़ा था। अब सनातन धर्म में नीम के पेड़ का क्या महत्व है ये तो आपको पता ही होगा। धार्मिक ही नहीं, आयुर्वेदिक नजरिए से भी नीम के पेड़ की काफी ज्यादा अहमियत है। लेकिन ये कहानी नीम के पेड़ की नहीं है, उस पेड़ के पीछे जो छिपा था उसकी है। जी हाँ, जहां जब साफ सफाई हुई तो लोगों ने जो देखा उससे उनकी आंखें बड़ी हो गई। ये कुछ ऐसा था कि इससे पहले कभी कुछ देखा ही ना गया हो। लोग हैरानी से एक दूसरे की शक्ल को देखने लगे। जानते हैं वहां पर क्या मिला था? वहां एक गोपी के वेश में नृत्य करते हुए हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई। इस मुद्रा में लोगों ने हनुमान जी की प्रतिमा कभी नहीं देखी थी, क्योंकि हनुमान जी को अधिकतर या तो बलिष्ठ काया सौम्य रूप में दिखाया जाता है, लेकिन कभी उन्हें नाचते हुए नहीं दिखाया गया था। ये नजारा वहां मौजूद लोगों को आश्चर्यचकित करने के लिए काफी था। और यहीं से शुरुआत होती है डॉक्टर हनुमान जी की। हनुमान जी का वो स्वरूप जिसे देखकर आपके अंदर सभी भाव उत्पन्न होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ की मूर्ति वास्तव में नृत्य भी करती है। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि यहाँ आकर उन्हें गंभीर से गंभीर बीमारियों में भी राहत मिली है। इस मंदिर की महत्वता को लेकर एक और मान्यता है दोस्तों, जिसके बाद से ही यहाँ पर हनुमान जी को डॉक्टर हनुमान जी के तौर पर जाना जाने लगा। दरअसल इस कथा के अनुसार एक साधु हुआ करते थे जिनका नाम था शिव कुमार दास। वो लंबे समय से कैंसर की समस्या से पीड़ित थे। एक रात जब वो मंदिर के प्रांगण में सोए हुए थे तो सपने में उन्हें हनुमान जी ने दर्शन दिया। सपने में हनुमान जी उन्हें एक डॉक्टर के रूप में नजर आए जिन्होंने गले में स्टेथोस्कोप डाला हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि इस सपने के बाद से वो साधु पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और तभी से यह मंदिर डॉक्टर हनुमान मंदिर से प्रसिद्ध हो गया। लोग तो इस मंदिर के चमत्कार के कई दावे करते हैं। किसी ने बताया है कि उन्हें पथरी की समस्या थी जिसे यहाँ दर्शन करने के बाद मामूली उपचार से ही राहत मिल गई। तो किसी ने दावा किया कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति भी यहाँ आने के बाद न केवल पूरी तरह स्वस्थ हो गया बल्कि जॉब भी करने लगा। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कई डॉक्टर भी ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर हनुमान जी का मनन करते हैं और इसमें उन्हें 100% सफलता भी मिलती है। इस मंदिर में हमेशा भक्तों की कतारें लगी रहती हैं जो अपनी अपनी समस्या लेकर हनुमान जी के पास आते हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रसिद्ध त्योहारों के दौरान भी यहाँ का माहौल पूरा सजा रहता है। हनुमान जयंती और राम नवमी पर यहाँ काफी धूमधाम होती है। साल में बुढ़वा मंगल के समय यहाँ विशाल मेला लगता है जिसमें बड़ी संख्या में भक्त उमड़ते हैं। हर मंगलवार को यहाँ विशेष रूप से लोग जुटते हैं क्योंकि ये मान्यता है कि जिसका कहीं इलाज नहीं हो रहा है वो यहाँ आकर सच्चे मन से हनुमान जी के दर्शन करे तो उसकी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। लोगों का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ इस मंदिर में लगातार 5 मंगलवार तक आता है तो वो ठीक होने लगता है। दोस्तों, ये पूरी कहानी सुनकर आपके मन में ये विचार जरूर आया होगा कि भला हनुमान जी के दर्शन करने से, उनकी स्तुति करने से कोई रोग कैसे ठीक हो सकता है? उसके लिए तो हमें अस्पताल जाना ही पड़ेगा, दवाइयां लेनी ही पड़ेंगी। तो क्या ये अंधविश्वास है या अंधश्रद्धा? तो कई ऐसी चीजें हैं जो साइंस और इंसान के समझ से बहुत बाहर हैं, जिन्हें हम चमत्कार कहते हैं, श्रद्धालु ईश्वर की मौजूदगी का प्रमाण।
मेडिकल फील्ड में एक शब्द है प्लेसिबो इफेक्ट। इसमें होता यह है कि एक मरीज को चीनी की गोलियां दी जाती हैं जिसमें बीमारी को ठीक करने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती। ये पूरी तरह से एक फेक डमी टैबलेट होती है जो मरीज को ये विश्वास दिलाकर दी जाती है कि ये सचमुच की दवा है और इससे उसकी सेहत में सुधार होगा। मरीज उस पर विश्वास करता है और जब वो उसे खाता है तो उसका दिमाग शरीर के अंदर कई ऐसे केमिकल फॉर्मेशन करता है जो सचमुच उस बीमारी का काट होती है। मतलब शरीर अपने आप ही उस बीमारी से लड़ने के लिए खुद को तैयार करने लगता है, क्योंकि मरीज को विश्वास है कि उसने जो दवा खाई है वो 100% सही है। तो इस बात से बिल्कुल संभव है कि जो व्यक्ति पूरे विश्वास से डॉक्टर हनुमान जी पर भरोसा करता है वो किसी छोटी मोटी बीमारियों से बिल्कुल ठीक हो सकता है। अब इतनी बातें सुनकर दोस्तों कहीं ना कहीं आपके मन में डॉक्टर हनुमान जी के दर्शन करने की इच्छा जरूर जाग पड़ी होगी। तो चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं कि आप कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको होशंगाबाद रेलवे स्टेशन पहुँचना होगा, जो दंद्रोवा धाम का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है, जिसकी दूरी धाम से करीब 45 किलोमीटर की है। यहाँ ग्वालियर के रास्ते भी आया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप एरोप्लेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो राजा भोज हवाई अड्डा इसका निकटतम एयरपोर्ट है, वहां से धाम के लिए आप टैक्सी ले सकते हैं। इसके अलावा सड़कों के माध्यम से भी ये शहर अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो हमारे डॉक्टर हनुमान जी के ऊपर। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो कमेंट में श्री राम भक्त भगवान का जयकारा जरूर लगाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।